सुंदर होता है मन अति सुंदर। आप लोग प्लीज मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। घर तो मैं देख ही रहा हूं आप लोग कैसे संभाल रहे हैं। राधिका, हर वक्त दिव्यम की पूछ बनने की जरूरत नहीं है। वो खुद को संभाल लेगा, देख लेगा खुद का। तुम जो अधूरे काम छोड़ करके आई हो ना, वो पूरे करो जा करके। जाओ जा करके कपड़े फैलाओ। अब बात सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है गौतम जी। आपके भाई को लॉजिस्टिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मिस्टर चोपड़ा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ और मैं अपने भाई की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखिए, कुछ दिनों से हमारे घर में तनाव का माहौल चल रहा है, बस इसी के चलते वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है। बाकी पूरा मार्केट जानता है कि दिव्यम बंसल का व्यवहार और व्यापार दोनों बहुत अच्छे हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप काम मत रोकिए। और रही बात प्रॉफिट की, वो 40% आपका है ही। गौतम जी को मेरे डील से ज्यादा दूसरे के डील में इंटरेस्ट है। चलिए भूल जाइए। आप अगर सारे माल की डिलीवरी एक साथ नहीं कर सकते तो आधी डिलीवरी कर दीजिए, बाकी डिलीवरी एक हफ्ते बाद कर दीजिए। आप अपने भाई के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं जरूर सोचूंगा इस बारे में। थैंक यू सो मच। वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू गोलू भैया। राधिका, दिव्यम को कुछ मत बताना। जी गोलू भैया, लेकिन घर के दो हिस्से हो गए, लेकिन भाइयों का प्यार आज भी एक ही है। हे भोलेनाथ, बस इनके प्यार को किसी की नजर ना लगे। हाँ हाँ सुनीता, शानदार पार्टी रखूंगी। मेरा गोलू अब कंपनी का चेयरमैन बन चुका है। अब क्या है बताओ, आखिरकार उसे वो मिल गया है जिसका वो हकदार था। दिल तो कर रहा है कि इसी मोमबत्ती से गोलू की वो चेयरमैन वाली कुर्सी, भाभी की अकड़, दोनों को जलाकर राख कर दे। हाँ, अब सबको पता चल जाएगा कि मेरा गोलू कितना लायक है और उसके बगैर बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है। तुम्हें पता है सुनीता, आज एक क्लाइंट इतनी तारीफ करके गया मेरे गोलू की, क्या ही बताओ। हाँ हाँ ठीक है। चलो। ये चोपड़ा अब क्यों फोन कर रहा है? अब तो दिव्यम जी, आप एक बार फोन उठाकर बात कर लीजिए ना। क्या पता कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं बात करनी मुझे। दिव्यम जी प्लीज ऐसे नहीं करते, कर लीजिए बात। जी मिस्टर चोपड़ा, आप डील कैंसिल नहीं करना चाहते? जी दिव्यम जी, एक्चुअली उस दिन थोड़ा गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया। अगर देखा जाए तो थोड़ी गलती हमारी भी है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ 50% माल की ही डिलीवरी कर पाऊंगा, बाकी का एक हफ्ते के बाद। आप जी जी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑल्सो रियली सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था उस वक्त, बट एनीवे आप भिजवा दीजिएगा माल, मैं मैनेज कर लूंगा। राधिका 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 राधिका, क्या हो गया? राधिका वो वेंडर ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहा, मेरी डील बच गई। राधिका कितनी बड़ी टेंशन खत्म हो गई। राधिका तुम्हें पता है? दिव्यम जी आपको पता है वो डील, हमारे मुन्ना को कभी किसी की नजर ना लगे। हमें तो पता ही था कि वो वेंडर तो तेरे साथ ही डील करेगा।
वो तेरे साथ डील कैंसिल कर ही नहीं सकता है। आखिरकार बिजनेस में तेरा इतना दबदबा जो है, तो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है, अरे तुझसे बेहतर डील तो उसे और कोई ऑफर कर ही नहीं सकता था। आज तूने साबित कर दिया मुन्ना कि तू कितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेकिन देखना ये है कि जिसे खैरात में बिजनेस मिला है वो खुद को साबित कर पाता है या नहीं। माँ, आपके और ताई जी के झगड़े में मुझको और गोलू भैया को मत घसीटिए। आप भाइयों का रिश्ता प्लीज मत खराब कीजिए। ताई जी सॉरी, लेकिन आप भी प्लीज ये सब कुछ अनसुना कर दीजिएगा। मत कहो मुझे ताई जी। जब घर का, बिजनेस का, हर चीज का बंटवारा हो चुका है तो ये रिश्तों का झूठा नाटक क्यों करना है? राधिका, दिव्या, तुम दोनों आज से, अभी से मुझे ताई जी बुलाना बंद कर दो। मैं तुम लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। भाई जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ ताई जी, आप अभी क्या बोल रही हैं? घर की जमीन पर खिंची लकीर को दिलों के रिश्तों में मत लाइए। हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस करो राधिका, तुम अपना ज्ञान देना बंद करो। सही तो कह रही है भाभी, जब इनके मन में रिश्तों के लिए इतनी कड़वाहट भरी है तो फिर रिश्तों का दिखावा क्यों करना? माँ जी, ताई जी, बंटवारा घर में हुआ है, उसकी दरार रिश्तों में मत आने दीजिए। राधिका बहू, तुम ये महान बनना बंद करो। कड़वाहट तुम्हारे सास के मन में है। सुना नहीं तुमने ये सुजाता मेरे बेटे गोलू को क्या क्या बोल रही थी? अच्छा भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने हमारे मुन्ना को कुछ कहा ही नहीं। ठीक है भाभी, अब जब आप रिश्ते खत्म कर ही रही हैं तो आज से हम आपको भाभी नहीं कहेंगे। आज से क्या, बल्कि अभी से हम सिर्फ आपको कविता जी कहेंगे। हाँ हाँ सुजाता, अब किस बात का लिहाज है? बुला लो मुझे मेरे नाम से। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था सुजाता। माँ प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। बस तू चुप हो जा और खबरदार गोलू, आज से तूने इस राधिका को बहन बुलाया तो अब ये तेरी कोई बहन नहीं है। और कली तुम इन सब से दूर रहोगी। दूर मतलब बहुत दूर। और गलती से भी मैंने तुम्हारी एक्स देवरानी के साथ बातचीत करते हुए देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है सुजाता, तो आज से ये तय रहा, ना मैं तुम्हारी जेठानी और ना ही तुम मेरी देवरानी। हाँ भाभी, तो फिर तय रहा कि अब से आप हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कविता जी।
कविता, उम्र का, बड़ों का, सबका लिहाज भूल गए तुम। भाभी को नाम से बुला रही हो तुम। रहने दीजिए देवर जी, तमीज की उम्मीद आप अपनी पत्नी से ना ही करें तो बेहतर है। मुन्ना के पापा, लेकिन इन्होंने भी तो। चलो मेरे साथ। मुन्ना के पापा हमारी बात तो सुनिए, आपको पता नहीं है कि क्या हुआ था? एक नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। हमारी बात तो सुनिए। मैंने क्या गलत बोल दिया? वो सुजाता बोल रही थी गोलू के बारे में। तुम बदतमीजी कर रही हो। मुन्ना के पापा हमारी बात तो सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? चुप! दिमाग खराब हो गया सुजाता तुम्हारा? घर में लकीर खींच गई तो क्या तुमने भी अपने संस्कार, लाज लिहाज, सही गलत सब पे लकीर खींच ली? भाभी का स्वभाव तो तुम अच्छे से जानती हो ना, तो क्यों अपनी गलत हरकतों से उनके गुस्से को बार बार बढ़ावा देती हो तुम? उन्हें तो वैसे भी लगता है कि उनके साथ इस घर में हमेशा से नाइंसाफी होती आई है, इसीलिए वो कभी कभी गुस्से में ज्यादा बोल जाती है। लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए सुजाता, वो तुमसे उम्र और ओहदे में बड़ी है। तो इतनी बड़ी बदतमीजी कैसे की तुमने? अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। हद तो सुजाता ने पार की है। आप अगर खुद सुनते कि ये सुजाता हमारे गोलू के बारे में क्या क्या बोल रही थी तो आप भी अपना आपा खो देते गोलू के पापा। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। अरे जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया ना, गोलू को बिजनेस में हिस्सा, तुम्हें आधी प्रॉपर्टी, तो अब क्यों लड़ रही हो तुम? आपकी वजह से कुछ नहीं मिला है मुझे, ये मेरे अकेले की जंग थी जो सालों लड़ने के बाद मुझे ये जीत हासिल हुई है। जीत गई ना, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये झगड़ा बंद करो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारी गलती हमारी है, जैसे घर की शांति हमने भंग की है। अरे भाभी को ही हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो पहले वो आप और हमारे मुन्ना का हक मार करके बैठ गई, उसके बाद बात बात पर वो हमें ताने देती रहती है। मेहनत मेरी और दिव्यम की है सुजाता, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। हमारा कोई हक नहीं है। ये घर, ये पैसा, ये सब कुछ सिर्फ आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक, ऐसे भी आपकी नजरों में हमारी कभी कोई अहमियत थी नहीं। करिए आपको जो कुछ करना है, खूब लुटाइए अपने पैसे अपने भाई पर। आप हमेशा यही तो करते चले आए, लेकिन हम अपने मुन्ना की मेहनत की कमाई के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। पैसा हाथ का मैल है सुजाता, लेकिन जिंदगी में रिश्तों की अहमियत बहुत जरूरी होती है सुजाता। दुख की बात तो यह है कि जिन रिश्तों को तुम तोड़ने की बात कर रही थी, आज उन्हीं की बदौलत इतना कुछ मिला है। अरे उसके बावजूद भी तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं है। अरे घर में लकीर खींच गई, उसके बावजूद भी तुम दिव्यम और गोलू के बीच में तुलना करना बंद नहीं कर रही हो। अरे तुम्हें चैन नहीं है, सुकून नहीं है, तो कम से कम दूसरों को तो सुकून से रहने दो। एक बात साफ साफ सुन लो कविता, आज के बाद तुमने ऐसी वैसी कोई भी बात की या कोई हरकत की तो एक और रिश्ता खत्म हो जाएगा, और वो होगा तुम्हारा मेरी पत्नी होने का। कविता भाभी और मेरे बड़े भाई साहब इस घर के बड़े हैं। अगर तुम उनकी इज्जत नहीं करोगी ना सुजाता, तो याद रखना मेरी नजरों में भी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। इनकी नजरों में तो हमारी कभी कोई अहमियत रही नहीं है। इनका बस चलता तो अपनी सारी जायदाद अपने भाई और भाभी के नाम कर देते, लेकिन हम भी अपने मुन्ना के हक की कमाई के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। घर गृहस्थी में खुशहाली घर की औरतों से होती है,
कविता और सुजाता को इस घर की बहू चुनने का भले ही फैसला मेरी ननद ने लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी मंजूरी थी उसमें। अब इस उम्र के पड़ाव में ये एहसास मत दिलाइए कि वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे लगा था घर के बंटवारे के बाद घर के कलेश खत्म हो जाएंगे। प्रभु, कलेश खत्म क्या होने, वो तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता भोलेनाथ। ये संसार, ये घर, ये परिवार से मुझे मुक्ति दिला दीजिए और इस बुढ़िया को अपने पास बुला लीजिए। दादी, आप ये भोलेनाथ से क्या मांग रही थी? दादी, अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगी तो हम बच्चों का क्या होगा? आप जब साथ होती है ना तो हमारा हौसला मजबूत होता है। हम सबका वजूद आपसे ही तो है दादी। आइए। दादी, आप माँ जी और ताई जी की बहस को इतना दिल पे मत लगाइए। ये जो इन लोगों के आपसी झगड़े हैं, नफरत है, ये सब ना बस ऊपर ही दिखावा है। अब घर में 4 बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी ना, लेकिन आप देखिएगा बहुत जल्द इन लोगों का ये झगड़ा खत्म हो जाए। और हाँ, खबरदार, अगर आइंदा से आपने ऐसी बात की तो हम यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए और आप ऐसी अशुभ बातें कर रही हैं। दादी, अभी तो आपको गौरी के भाई बहनों के साथ खेलना है, उन्हें पालना है, उन्हें बड़ा होते हुए देखना है, और तो और उनकी शादी में नाचना भी तो है। ऐसे ऐसे करके बताइए, इतने सारे काम अधूरे हैं और आप ऐसे जाने की बातें कर रही हैं। और तुम्हारे ढेर सारे बच्चों के साथ खेलना भी है, उन्हें गोद में उठाना भी है। इतने तो होंगे ना? दादी, आप भी ना, हम आते हैं। अरे रुको राधिका, तुम ही बताओ, जिस घर में इतनी अशांति हो वहां सुख और शांति कैसे हो सकती है? देखा था ना तुमने कैसे जानवरों की तरह लड़ रही थी मेरी दोनों बहुएं। दादी, जिंदगी में वक्त ना कभी भी समान नहीं होता है। धूप छाव के फिर ही तो चलते रहते हैं। अभी धूप है इसलिए परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन जैसे ही छाव की ठंडी शीतलता मिलेगी ना, अपने आप सारी तकलीफें मच जाएंगी। दादी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई। बहुत जल्दी ये सारे नफरत के बादल जो है ना, वो छट जाएंगे और फिर खुशियों की बारिश आएगी। हमें भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है, वो सब ठीक कर देंगे। बहन जी, अपने आंसुओं को ये रोकिए मत। अगर ये बह रहे हैं तो इन्हें बह जाने दीजिए, इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है राधिका हमारे घर में? इस बंटवारे की वजह से सब कुछ बिगड़ रहा है राधिका। आज माँ और ताई जी को ऐसे लड़ता हुआ देखकर तुम्हें पता नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा कभी राधिका, हमारे इस घर के 2 हिस्से हो जाएंगे।
दिव्यम जी, माँ जी और ताई जी को ऐसे लड़ता हुआ देखकर हमारा दिल भी बहुत दुखा था। पर आपने देखा ना कि कैसे पापा जी और ताऊ जी ने पूरा मामला संभाल लिया था। हमें लग रहा है कि अब सब सही रहेगा। कब तक सही रहेगा राधिका? ताई जी और माँ जी को छोड़ के हम में से किसी के मन में भी एक दूसरे के लिए कोई बैर नहीं है। आप देखिएगा, बहुत जल्दी ना माँ जी और ताई जी के मन की भी एक कड़वाहट मिट जाएगी। और अगर नहीं मिटी ना तो हम उन्हें ये खिलाएंगे। 1 मिनट। ये देखिए, हमने ना आपके लिए शुगर फ्री डोनट्स बनाए थे। थैंक यू सो मच राधिका, लेकिन जैसे हालात है और घर में जैसा माहौल है, मुझे ये सब खाने का कोई मन नहीं। प्लीज दिव्यम जी रुकिए, आइए। अरे आइए। मुझे नहीं खाना राधिका। आइए, बैठिए यहाँ पर। दिव्यम जी, परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं ना, ये तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इनकी वजह से हम मुस्कुराना या जीना तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा ऐसे मुस्कुरा कर परेशानियों का सामना करेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स अपने आप ना ऐसे ऐसे छोटी लगने लग जाती और उनसे लड़ने की ताकत भी आ जाएगी। अब परेशानी कैसे घूरती है? ऐसे। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर।